हैं, बच्चे भी हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, सोशल नेटवर्क। एक बार डल जाता है उसमें और वो कोई भी जाके पढ़ ले, कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा, ना आप पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हैं, ना हम सुनने में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सोशल नेटवर्क को जो थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करो इसी चीज़ के लिए, ऊटपटांग चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक। फिर भी किसी को बहुत ही इमरजेंसी होता है तो ही कॉल किया करो कार्यालय वाले नंबर पर। और कार्यालय का नंबर सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद कोई कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, मान्य नहीं है, ठीक। थोड़ी व्यवस्था बनाओ। दूसरी बात फिर बोल रहा हूँ, जस्सो वाला धाम करके सर्च करना, आपको उसमें मिलेगा। वो आप ही लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। हमें बुरा लगता है कि जब कोई यहाँ इतनी दूर से आया और आने के बाद खाली जाता है। खाली ऐसे जाता है, मान ले कल किसी ने खा पी लिया हो और वो सुबह से बैठा हुआ है। अभी देख रहे होंगे आज बारिश इतनी हो रही, ठंडा इतना हो रहा, आप कहाँ कहाँ से आ रखे हो आप ही लोगों को पता होगा। कितनी बारिश में आए होंगे, किस तरह की व्यवस्था करके आए होंगे। कोई किराया उधार भी लेके आया होगा, कोई किराया मैनेज करके आया होगा, किसी के पास है किसी के पास नहीं, हर तरीके के लोग आ रखे हैं। किसी की कितनी मजबूरी होगी, किसी का हो सकता है कोई परिजन बीमार हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो, कोई खुद ही बीमार हो, कोई कुछ बीमार हो, तो तब भी आ रखे हो, ऐसे कोई नहीं आ रखा। और आने के बाद मान लिया उसने गलती से कल का कुछ खाया पिया हो, वो वापस जाएगा तो हमें भी बुरा लगेगा। आप ही को बुरा लगता है उसका, हमें बुरा लगता है। क्यों? आपके घर कोई मेहमान आए और वो बिना खाए पिए जाए, आपके घर में व्यवस्था ना, तो बुरा लगता है सभी को, ठीक है। ऐसे ही हमें बुरा लगता है। तो बुरा ना लगे, किसी का किराया खराब ना, उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हमें सूचना मिलनी चाहिए। और सूचना कैसे मिलती है? सोशल नेटवर्क पे पहले ही डल जाता है। और उसे पढ़ना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। जब भी आप पढ़ते हो उसको शेयर कर दिया करो, ताकि आपसे जितने भी जुड़े व्यक्ति हैं उन तक वो चीज़ पहुँच सके, ठीक। दूसरी बात, आने वाले 21 तारीख को दरबार नहीं लगेगा, मंगलवार है, 21 तारीख को दरबार नहीं लगेगा। ये मेरी सूचना जो है और लोगों तक पहुंचा देना है कि किसी का किराया खराब ना हो। जिनकी अर्जी पेशी चल रही है उनको आना ही आना है, दरबार नहीं लगेगा। अर्जी पेशी जिनकी चल रही है अपनी अर्जी करे, अपनी पेशी करे। जिनको दर्शन करना उनके लिए मंदिर 12 के 12 महीने खुला ही रहता है, दर्शन करने के लिए कोई वो है ही नहीं। लेकिन दरबार नहीं लगेगा, ठीक है। मंगलवार को 21 तारीख को दरबार नहीं लगने का। 22 तारीख से सबको पता है भगवती के जो बड़े पवित्र पावन जो है दिन आगे नवरात्रि। और नवरात्रों में यहाँ पे निःशुल्क पूजा है, महाचंडी पूजा। महाचंडी पूजा है। पूजा का कोई खर्च नहीं है, ना पूजा का ना कोई सामग्री का। आप आओ और पूजा करा के अपना बिल्कुल बेचिंत होकर जा सकते हो। जिसको रुकना है तो भाई साहब व्यवस्था इतनी तो है नहीं, लेकिन पंडाल सबके लिए खुला है। नवरात्रों में निःशुल्क पूजा है। ऐसा है 5वीं बारी में हो रहा है। ना पूजा का पैसा, बहुत गहराई से समझा रहा हूँ, ना ही कोई सामग्री का पैसा, निःशुल्क पूजा है। और वो पूजा इसलिए है ताकि गरीब भी उसको करा सके, अमीर तो कहीं भी करा लेते हैं। और ये गरीब और अमीर वाली बात ये, क्योंकि दरबार जो उन्हीं लोगों के लिए लगता है जो बेसहारा लोग हैं, समझ रहे हो। जो बेसहारा लोग हैं दरबार उन्हीं के लिए लगता है, ना कि कोई निजी स्वार्थ के लिए। अगर निजी स्वार्थ के लिए दरबार लग रहा होता तो फिर सबकी पर्चियाँ कटती बाबूजी, सबकी पर्चियाँ कटती है, टू जेड जितने बैठे हुए हो। 100 रुपये, 500 रुपये, 1100 रुपये आपको पहले पर्ची कटानी होती, तब आप ऊपर बैठते। आजकल तो मेरी बड़ी अफवाह चल रही है, हाँ पर्ची से ध्यान आया, आजकल तो बड़ी अफवाह चल रही है अरुण भाई साहब। पिछले इससे पहला दरबार मंगलवार का था ना, हाँ मंगलवार को एक बेचारा लड़का बड़ा दुखी हो रहा था, हमारे गांव का ही। कह रहा जी मुझे भी आते हुए इतना समय हो गया, और लोग भी आ ही रहे, कि बताओ हमारे ही गांव में बड़ी सुंदर सी अफवाह उठ रखी है कि वहां जाने के लिए पहले 500 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है, तो जाके नंबर लगता है। मैं कहा यार तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी, भाई कीमत भी लगे, वो भी 500 ही लगाई। अच्छे से तो लगाते, कम से कम 5000 11,000 रुपये बोलते, तब तो अच्छा लगता भी। क्यों 500 रुपये भी कोई कीमत लगाई, तो अभी इसका मतलब मुझे मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी कीमत बढ़ाने के लिए। तो ऐसी ऐसी अफवाह उड़ रही, अच्छी बात है, लेकिन अफवाहों पे ध्यान ना दो। आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख रहे हो, कुछ आज ही देख रहे, कुछ पिछले हफ्ते से देख रहे, कुछ पिछले महीने से देख रहे, कोई पिछले साल से ही देख रहा है। एक व्यक्ति भी आके प्रमाणित कर दे कि मेरे से मिलने के लिए, मेरा देखने के लिए, मेरे निवारण के लिए पैसे लिए गए, एक व्यक्ति भी आके प्रमाणित करे तो भाई साहब जो सजा आपकी वो हमें मंजूर। हाँ, यहाँ आपका जो है नंबर लगता है, नंबर लगने के बाद आपको निवारण बताया जाता है, तो भाई साहब लाला जी देखो मैं नहीं हूँ,
ना ही कोई मैं भगवान हूँ कि मेरे पर्चे का लिखा हुआ आपको कोई फ्री में सामान देगा। आप जहाँ मर्जी वहाँ से लो, हरियाणा से लो, यूपी से लो, हिमाचल से लो, गढ़वाल से लो, मेरी तो जानने वाले नहीं वहाँ पे। सामान आप लोगे, वो आप जिससे ले रहे हो उसको आप पैसे दे रहे हो, कहाँ हो मुझे तो नहीं पता। पूजा पाठ के लिए भी मैंने यहाँ साफ साफ सुंदर बोर्ड लगा रखे कि जो भी पूजा पाठ आपको बताया जाता है आप जहाँ मर्जी वहाँ कराओ। पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े तो दोबारा पढ़ने हैं। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी आपको यहाँ पे पूजा पाठ बताया जाता है, सपोज भाई ये हवन कराओ, वो कीर्तन कराओ, वो जागरण करा लो, ये जो भी XYZ एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी आपको पूजा पाठ निकलता है, बताओ किसको बोला कि यही करो? आपको यही बताया था भाई जहाँ आपका विश्वास हो, जो आपके पुरोहित हो, जो आपके पंडित जी हो, जहाँ आपको अच्छा लगता हो वहाँ कराओ, जाके स्वतंत्र हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही बताना है, यही कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ दरबार है, पूजा पाठ करने काम नहीं है, दरबार है। फिर भी आपको यही कराना होता है, आपको यहीं पे कराना है, वो आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, पर्सनल आपकी श्रद्धा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, सबको पता है ना। तो ये ऐसी अफवाह चलती हैं, ये अफवाह चलती हैं, और ये अफवाह कोई नहीं उठा रहा। ये अफवाह दो ही लोग उठा रहे, एक तो सत्संगी लोग, दूसरा ईसाई लोग। दो ही लोग उठा रहे हैं, एक सत्संगी लोग, दूसरा ईसाई लोग। क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन नहीं बोलता बैठ के, मैं ऑनलाइन बोलता हूँ। मुझे खाली आप ही लोग नहीं सुन रहे, कहीं 1000 लोग सुन रहे हैं, कैमरे लगे हुए ऑनलाइन चल रहे, तुरंत आप भी दिख रहे, हम भी दिख रहे। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं दरबार सिर्फ दो ही कारण लगा रहा हूँ। एक, कोई भूखा ना सोए, कोई मजबूर ना रहे, कोई परेशान ना हो। कोशिश ऐसी है, हालांकि हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं। दूसरा अपने हिंदुत्व के लिए, ताकि हिंदू लोग भटके ना। बस थोड़ा समय लूंगा, दरबार शुरू करेंगे। इन दो ही कारण से दरबार लग रहा है। क्योंकि अपने ऊपर एक ऐसा समय गया कि एक समय स्थिति बहुत नाजुक थी घर की। उस टाइम जो है खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, पहनने के लिए भी सोचना पड़ता था। अभी मेरी कोई इतनी उम्र नहीं कि मैं आपको 50 साल पुरानी बात बताऊं, अभी ज़्यादा से 6 से 7 साल पुरानी बात अपनी आप बीती बता रहा। तो उस टाइम जब होली और दीपावली का समय हुआ करता था, मैं ये इसलिए ओपन बोल रहा हूँ आपको, जिसको लगी होती ना टक्कर वो हमेशा संभल के चलता। फिर तो उस टाइम एक होली और दीपावली का समय ऐसा हुआ करता था कि जिसमें जो है आसपास में बहुत अच्छी साज सजावट होनी, और अब हम जो है बड़े परेशान होते थे देख के। सबको लगता है, समझ रहे हो, सबको लगता है। अभी मुझे पता है कि मेरे रिश्तेदार भी सुन रहे हैं इसको, मेरे घर वाले भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है जो सुन रहा होगा। अभी होली के समय में सबके यहाँ वो बनती है, गुंजियाँ बनती हैं। हमारे यहाँ अभी बनने लगी 3-4 साल से। मुझे कोई शर्म नहीं लगती, जबकि भगवान कृपा से बड़ों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ रखी, बहुत दबा के था, कोई चक्कर नहीं है। भगवंती कृपा, पितृ भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन एक समय कैसी सिचुएशन थी, तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अभी मुझे लगता है कि मेरे भाई बंद बहुत आ रहे हैं यहाँ, जो घर के अंदर दीपक नहीं जला सकते, तेल नहीं है, घी की जोत लगाना तो बहुत दूर की बात, घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करा सकते, पैसे नहीं है, बड़े कीर्तन जागरण भंडारे कराना तो बहुत दूर की बात, घर के अंदर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं करा सकते, पैसे के अभाव के कारण। मुझे दिखते हैं यहाँ आते हैं हर तरीके के लोग, जिनके पास पैसे हैं वो भी नहीं करा सकते, उनके ऊपर कृपा नहीं है। क्योंकि ये पूजा पाठ के काम पैसे से नहीं हुआ करते, ये कृपा से होते हैं। आप देखोगे आप ही लोगों में बैठे होंगे जिनके यहाँ पैसा अथाह है, लेकिन सत्यनारायण की कथा भी नहीं करा सकते, होते ही नहीं, क्योंकि उसकी कृपा नहीं है आपके ऊपर, पैसे तो बेसिकली है। तो ये सारी चीजें सोचते हुए देखते हुए, जैसे उस भगवती की प्रेरणा दिमाग में, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक मन के अंदर संकल्प करा कि जब माता रानी मुझे कोई ऐसा अवसर देगी कि जिसमें मैं ऐसा कोई आयोजन करा सकूँ, तो मैं एक ऐसा आयोजन करूँगा। और वो हम कर रहे, हम क्या कर रहे, हम भूखे रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि शनिवार को जितने व्यक्ति है खा के जाएं, और खा के जाते हो आप लोग। हर महीने 15 से 20 हज़ार आदमी खा के जा रहा, आप खुद लोग कुछ साक्षी और गवाह और मेरा सबूत भी हो, निःशुल्क खा रहे हैं। बताओ किसका पैसा लग रहा है, बात करो, किसका पैसा लग रहा है। भंडारा निःशुल्क चलता है शनिवार मंगलवार, सुबह चाय मिली होगी, मिली थी, किसका टोकन कटा है। अब भी शनिवार है, कड़ी चावल का भोग रेडी होने वाला है,
और ये जब से दरबार लग रहा है तब से कंटिन्यू चल रहा है। और अभी तो 2 ही दिन है। कोशिश ये है कि 7 के 7 दिन और 12 के 12 महीने और 24 के 24 घंटे मिलेगा आपको कुछ समय बाद। क्यों? ताकि आस पास में कोई भी मजबूर गरीब हो, से पता होना चाहिए कि हाँ दरबार में मुझे खाना मिलेगा, भूखा ना सोए। और मैं यही संदेश सबको देता हूँ कि अपने लिए तो सब जी रहे, आप दूसरों के लिए जियो। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, आप दूसरों के लिए जियो। अपने आस पास में कोई भी मजबूर लोग हो, जिनको कपड़े की जो है जरूरत है, जिनको खाने की जरूरत है, और कोई माँ बाप ऐसे हैं जिनको दवाई बूंटी की जरूरत है, तो आपका कुछ नहीं घिसने वाला, मेरा विश्वास करना आपका कुछ नहीं घिसने वाला। आप उनको सुविधा उपलब्ध कराओ। 4 रोटी 10 रोटी सबके घर में फालतू बचती हैं। जब 10 रोटी हमारे घर में फालतू बच रही, 5 और बना दो। 3-4 आदमी को जो खुराक मिलेगी, रात को कोई भूखा नहीं सोने का। दरबार जरूर थोड़ी धूप बत्ती जोत लगाई मूर्ति लगाई तो ये दरबार है। दरबार तो कहीं भी बना सकते हो आप, कोई भी बना सकता है। उसके लिए शक्ति की जरूरत नहीं, उसके लिए भक्ति की जरूरत है। तो अपने आसपास कोशिश यही करो कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी ठंड में बिना कपड़ों के न तड़पे। ऐसी स्थिति गई है तो एक दर्द का एहसास है। किसी की भी शादी हो, कोशिश करो वहां जाके एक अच्छी सी जो है सुविधा करने की। 1100 रुपये 5 कपड़े देकर किसी की शादी नहीं हुआ करती। मैं देता हूँ तुम्हें 5100 रुपये 20 जोड़े, तुम कर आगे दिखाओ अपनी लड़की की शादी। नहीं कर सकते तो तुम भी ऐसा अच्छे से अच्छी कोशिश करो। लोगों के लिए जियो, लोगों के लिए सोचो। तुम लोगों के लिए सोचोगे तो वो तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर देगी, और तुम्हारे लिए उसने सोचना शुरू कर दिया, फिर तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, वो तो जो है लोगों का काम है। उनके संस्कार, उनकी क्वालिटी वो उतनी ही है, वो उतनी ही बात करेंगे। वो बेचारे परेशान है, कहीं से? अपनी क्वालिटी से, अपने संस्कारों से। उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कहावत है कि जिसकी चलती उसकी क्या गलती। सुनी कहावत? जिसकी चलती उसकी क्या गलती। और एक मंत्र बोलता हूँ सभी को, नेकी करो जूते खाओ, मैं भी खा रहा तुम भी खाओ। तो मंत्र है भाई साहब, हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो हमने धारण कर रखा है, रोज जाप करते हैं, सुबह उठते इसकर रात को सोते हुए भी। तो इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क इन चीज़ों का पड़ता है कि आज के समय में, दूसरा बताता हूँ, आज के समय में हमारे ही भाई बहन, माँ बाप, कुछ संस्थाओं का, कुछ व्यक्तियों का ऐसा शिकार हो रहे जिसकी वजह से ना तो वो हिंदू रह पा रहे, ना ही वो मुस्लिम रह पा रहे। बस उस चीज के लिए मुझे आप लोगों की सख्त जरूरत है। मैं एक यहाँ बैठ के 10 को बोल सकता हूँ, लेकिन अब अगर आप 10 को बोलोगे तो आप 100 को बोलोगे। मुझे आप लोगों की उसमें सख्त जरूरत है। आज लोग तांत्रिकों के, भक्तों के, शैनों के या फ्रॉड लोगों के चक्कर में, मैं किसी का नाम टारगेट नहीं करके बोल रहा हूँ, ना किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, ना किसी का अपमान कर रहा हूँ। कुछ लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में, भूत प्रेत के चक्कर में, किए किराए के चक्कर में ठगों के पास फंस जाते हैं जाके, और उन ठगों के पास जाके ऐसी ठगी करवाते हैं कि आप पैसे तो बर्बाद करते ही करते, उसके बाद आप ना तो हिंदू रह पाते ना मुस्लिम रह पाते। जो हाँ और ना में मुझे जवाब करना है। एक बार गए परेशान हुए, 2 बार गए तब कोई समाधान नहीं मिला, 3 बार गए लुट गए, 4-5 बार जहाँ तुम गए तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। हाँ और ना, फिर तुम जाने की हिम्मत नहीं करते, फिर तुम ये बोलने लगते हो सब चीज कुछ है ही नहीं, हम नहीं मानते, हमने सब कुछ करा लिया, चीजें कुछ नहीं है। तभी आपके बीच में कोई ना कोई एक पापी बैठा हुआ है, वो आपको बोलता है छोड़ इन सब चीज को, सत्संग ले ले। समझ रहे हो? सत्संग ले ले। आपको सत्संग की मीनिंग नहीं पता, आपको सत्संग का मतलब नहीं पता, लेकिन आप दूसरे माइंड वॉश होने का नतीजा आप लोग जो खुद भुगतते हो। कैसा? आप ना हिंदू रहते ना मुस्लिम रहते, बोलो हमने पूजा पाठ छोड़ दिया, देवी देवता छोड़ दिए, क्योंकि सत्संग ले लिया। बताओ, पढ़े लिखे जमाने में कहाँ मूर्ख बन रहे हो। सत्संग का मतलब क्या होता है? जिस आदमी ने कभी पूजा पाठ ना करी हो, जिस आदमी ने कभी राम का नाम न बजाओ, जिस आदमी ने कभी माँ का नाम न सुमिरन कराओ, उसने सत्संग लिया। सत्संग लेने के बाद वो पूजा पाठ करने लगा, अध्यात्म की तरफ जाने लगा, देवी देवता की तरफ जाने लगा, दान पुण्य पूजा पाठ करने लगा। वो होता है सत्संग। ना कि सत्संग है कि जो थोड़ा बहुत धूप बत्ती घर में करते थे वो भी छोड़ दी, ये कोई सत्संग नहीं है। वो आप पागल बन रहे हो रहा है यही। अगर किसी को सबूत चाहिए, कल संडे है, कल संडे, कल देख लेना अपने आसपास में, कल संडे है, अपने आसपास में देखना। यार वो लोग जिनसे आप चिढ़ते हो, मुस्लिम लोगों से, मैं बोलता हूँ उनसे बुरे ये लोग हैं। कावड़िए चलते हैं, मेरे पास तो वही उदाहरण है, क्योंकि मैं आंख देखी बोलता हूँ। अब की बार ही देखा मैंने,
क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ रही देख रेखी में। कावड़ी चलते हैं, एक सत्संग भवन, एक सत्संग की संस्था, एक सत्संग वालों का आश्रम बताओ कौन सा खोल रखा था उन बेचारों के धूप में जो चल रहे हैं, किसने खोल रखा था उन्हें बिठाने के लिए? एक बता दो। हमारे यहाँ तो खुल्लन था भाई साहब, यूपी हरियाणा हिमाचल में खुला हो तो मुझे बताओ, खुला था कहीं? कोई पानी तक नहीं पिलाता, कोई बिठाता तक नहीं। ये लोग तो जब ये उन्हें नहीं बिठा रहे भाई साहब, ये हिंदू है मुस्लिम है क्या है? इनसे अच्छा तो मुस्लिम भाई लोग हैं, कम से कम फोटो खिंचवाने के लिए सही। पानी भी पिलाते हैं भाई साहब, फल फ्रूट भी वितरण करते हैं, बिठाते भी हैं। तो तुम्हें जो है भाई साहब अपने धर्म में दिक्कत हो रही तो तुम धर्म छोड़ दो, लेकिन तुम हिंदू रह के ना हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे वो वाला काम मत करो। हिंदू हो तो हिंदू रहे, नहीं तो भाग जाओ, कोई चक्कर नहीं है। अगर हिंदू रह के भी तुम हिंदू ना रहे तो क्या फायदा? तो मेरा बोलने का मतलब यही है, जिस व्यक्ति को लगता हो ये सब चीज कुछ नहीं, उसे यहाँ लेके आओ, किराया देने को तैयार हूँ। आजमाने के लिए आते हो तो भाई साहब रास्ता खुला, भाग जाने से थप्पड़ मारो पीछे से एक और। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि अपने पास ना तो कोई शक्ति, स्पष्ट बात, अपने पास ना तो कोई शक्ति है ना कोई विद्या है। ओपन पहले शुरू से बोलता आ रहा हूँ। जब एक सुरकंडा माता जी को ये ललकार दिया था, किसी ने देखा होगा, आप लोगों ने देखी वीडियो? सुरकंडा माता को, ये ऐसे कमीने बहुत सारे लोग हैं। ये क्या करते हैं, हम जैसों को अपनी भक्ति से हटका देते हैं। किसी ने ललकार दिया, हमें करके दिखाओ तब मानेंगे। क्यों मानोगे भाई साहब? हम तो नहीं मनवाते। क्यों मानोगे? हमें तो नहीं मनवाना। तुम करते हैं, हम पाखंड खिला रखा, हाँ भाई खिला रखा है, तुम भी खिलाओ ऐसा पाखंड जिसमें जो है 2 आदमी को रोटी मिल रही हो खाने के लिए, जिसमें बेसहारा होगा हर महीने राशन जाता हो, जो हिंदुत्व से जुड़ रहे हो, सनातन से जुड़ रहे हो, तुम भी बनाओ ऐसे। मैं तो बोलता हूँ सबको बनाओ। फिर भी दिक्कत हो तो भाई साहब सरकार तुम्हारी बैरिकेड लगा दो बाहर मेरे रोड पे कि यहाँ लोग आने बंद हो जाएं। हम तो नहीं बुला रहे किसी को, निमंत्रण पत्र नहीं दे रखा किसी को। हम तो दुखी हैं, यहाँ नींद पूरी नहीं होती है, या नींद पूरी नहीं होती, हम तो दुखी हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे मिस पॉइंट बोलते हैं कि मेरे जैसे लोग हो, ये जो भी संत साधु संत महात्मा है जो अपने आध्यात्म के साथ साथ सनातन के लिए काम करें, उनको भटका देते हैं। और मैं गलती थोड़ी सी अपने लोगों की मानो, क्यों उनकी बातों में आता है? कोई क्यों बोलता है कि हाँ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो? क्यों करो भाई साहब? गेम चल रहा है, कोई गेम थोड़ी चल रहा है। किसी के पास भी कोई विद्या नहीं है, ना मेरे पास ना किसी और के पास कोई विद्या नहीं है। ये भगवती की कृपा है, आपके ऊपर होगी तो आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके ऊपर होगी तो आपको कुछ रास्ता मिल सकता है। बाकी किसी के पास कोई विद्या नहीं है। मुझे किसी के बारे में दिखाई नहीं देता, मुझे किसी के बारे में सुनाई नहीं देता, मुझे कोई माता आके नहीं बताती, मेरे कान में कोई शक्ति नहीं बताती, मुझे खुद नहीं पता, ना मेरी कोई सिक्की विद्या है, ना कोई चावल के ऊपर जोड़ आते कि हाँ 1 दाना है तो क्या बोलना, 10 है तो क्या बोलना, 5 है तो क्या बोलना। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कहीं भी। एक भगवान की कृपा दृष्टि, अगर आप भाव से बैठे हुए हो, आपने भाव से अर्जी लगा रखी तो आप खाली नहीं जाने की, पक्की बात है। यहाँ नहीं किसी भी दरबार में हो और आप आ रखे हो ऐसे ही, तो ऐसे ही जाओगे। हाथ को हाथ होता है, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये भगवती कृपा आपके ऊपर हुई तो ही आप यहाँ बैठे हुए हो। क्योंकि सबको पता है प्रमाणित चीज कि बिना बुलाए आप किसी घर भी नहीं जा सकते, रिश्तेदारी में नहीं जा सकते, परिवार में नहीं जा सकते बिना बुलाए, उसके यहाँ नहीं जा सकते बिना बुलाए। ये भी उसी का दर है, उसने बुलाया तो ही बैठे हुए हो आप। कितने लोग नंबर लिखवा के चले जाते हैं, उनके ऊपर कृपा नहीं है। कितने ही लोगों का बैठने के बाद भी नहीं छटता, समाधान ही नहीं मिलता, उनके ऊपर कृपा नहीं है, ये अपनी सिक्की विद्या नहीं है। और कितने लोग ऐसे हैं कि आए वो बैठे हुए प्रमाण कुर्सी पे महाराज जी, कितने लोग ऐसे बैठे हुए। एक और बैठा होगा यहाँ पे, मुझे दिखा था चेतन नाम को खड़ा लड़का, पूछो उनको प्रॉब्लम क्या है। जो नए व्यक्ति आ रखे जमीन खिसक जाएगी नीचे को। और आज पूछो रिपोर्ट क्या आ रखी है, लीवर का डैमेज था। हाँ ना में बोलना भाई साहब बात, लीवर खराब, डॉक्टरों की तरफ से लीवर खराब, कोई समाधान नहीं है, लीवर बदलो क्यों भाई साहब। हाँ और ना, ये मत बोलना मेरा आदमी है खरीदा हुआ, फिर तुम सारी खरीदे हुए हो। काला पीलिया हो रखा था, अभी रिपोर्ट आई, कराया चेक बाबूजी? कितने दिन पहले कराया था? क्या आया रिपोर्ट? हाँ, तो ये अपने हाथ की बात नहीं है। ना मेरे पास कोई जड़ी बूटी है, ना मुझे कोई जड़ी बूटी का ज्ञान है, ना मेरे पास ऐसा कोई मंत्र है, ना मेरे पास ऐसा कोई झाड़ा है। वो भगवती कृपा है, उसने उसको सुना है, उसने उसकी सुनी, उनको ठीक हो गया। अपने पास कुछ नहीं है। तो बोलने का मतलब ये, बैठ जाओ भाई यहाँ कोई नहीं आज। बोलने का मतलब मेरा ये है कि किसी के पास भी जाओ, सबको कसम है अपने माँ बाप की, और जो कोई मेरी बात को जो है गलत ले तो उसका तुम्हें कुछ नहीं। बाकी अगर संकल्प को ना धारण करे तो तुम फिर पापी हो।
कसम खाओ सब एक अपने अपने मन में, हाथ करके उस माँ की तरफ कि एक तो घर के अंदर पूजा पाठ करो। सबसे पहली कसम तो यही खाओ अपने घर के अंदर। जैसे तुम्हें तेल लगा के कंघी करने का समय है ना, कॉलगेट करने का समय है, समय ही तो है वो, परफ्यूम भी लगाने का समय है। अरे 2 मिनट दीपक जलाओ, हाथ जोड़ो कि माता रानी जिस देवी को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, मैं फला काम पे जा रहा, जरा दया दृष्टि देखियो, बस बात खत्म होगी। जब शाम को घर पहुंचो वापस, फिर आके प्रणाम करो कि मैं आ गया। बहुत कम लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं वापस पहुंचते हैं घर। ध्यान रखना बात, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो घर से बाहर निकले वापस पहुंचते हैं घर। निकलते प्रणाम करो, पहुंच के प्रणाम करो। तुम्हें किसी के पास भटकने की जरूरत ही नहीं है। सब तुम्हारे हड्डी खून मार जैसा तुम्हारे में ऐसा औरों में, स्पेशल किसी में कुछ नहीं लगा रखा। समझ रहे हो? दूसरी कसम ये खाओ, फिर भी कहीं जाना पड़ जाए, किसी भी दरबार में, किसी व्यक्ति के पास, किसी माताओं के पास, आजकल माता बहुत हो रही, इन माताओं ने तो प्राण पी लिए, फिर भी किसी के पास जाना पड़े तो भाव के साथ जाओ, भक्ति के साथ जाओ, श्रद्धा के साथ जाओ और विश्वास से जाओ, अंधविश्वास से मत जाओ। जाने के बाद बैठ जाओ। जब भी तुम्हारा नंबर आता है, जब भी तुम्हारा नंबर आता है, किसी को अपनी बात नहीं बतानी। चाहे कोई उछल कूद कर रहा हो, यानी कि किसी के ऊपर देवी देवता प्रकट हो रखा हो, या कोई शांत बैठा हो, या कोई जन्म पत्री देख रहा हो, या कोई, ये बहुत गहराई से सुनना है मेरी बात। और कसम लगेगी उसे जो लोगों को नहीं समझाने का, जाके अपने अपने लिए नहीं करना। तुम्हारे जैसे जैसे तुम परेशान हो ऐसा और परेशान है, जैसे तुम लूटे हुए हो पूजा पाठ के नाम पे, ऐसे और भी लूट रहे होंगे, लूट सकते हैं। तो तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना कि तुम पूछने क्या रखे हो, क्योंकि सपोज ये आदमी अपना ही है, ये मेरे पास आया, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, किराया लगा के आया होगा, उड़ के कोई नहीं आता। यहाँ पे आया और आने के बाद इसका नंबर लग गया, मैं से पूछ रहा क्या पूछना, ये मुझे बात बता रहा कि हाँ महाराज जी फला चीज़ मुझे हो रही, मेरा ऐसा हो गया, मेरी घरवाली नहीं मान रही, बल्कि शादी नहीं हो रही। किसको उदाहरण दे रहा? मेरे घरवाली नहीं मान रही, मेरे पति नहीं मान रहा, मेरे बच्चे नहीं मान रहे, मेरा ये नहीं हो, तो ये बता रहा, मैं नहीं बता रहा। समझ आ रही बात? ये बता रहा है वो, मैं नहीं बता रहा। और तुम्हारे में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है यहाँ बैठा हुआ जो अगर कहीं किसी के पास दिखाने गया और किसी ने तुम्हें खुद बताया, तुम ही बताते हो सब जाके, तुम ही बताते हो फला हो रहा, ढिमकाना हो रहा, ऐसा हुआ तब वैसा हुआ, तब क्या करूं क्या ना करूं। और तुम्हें सारे क्या बोलते हैं, तो पितृदोष बताते हैं, ठीक, ये पड़ोसी का किया हुआ बताते हैं। और कौन पड़ोस है किसी को नहीं पता, तुम अपने मन में धारण कर लेते, अच्छा वही है, वही घूमती है, हाँ। या किसी के साथ झगड़ा हो रखा होगा कि हाँ वही है, और वो भी तुम्हारे जैसा किसी और के पास गया हुआ, वो भी किसी और के पास गई भी है, गया हुआ है, उसको भी यही बताया गया कि पड़ोसी ने कर रखा है। वो तुम्हारे ऊपर शक जमा के बैठ गया, तुम उसके ऊपर शक और वो तुम्हारे ऊपर शक। अब तुम उसके यहाँ नहीं जाने वाले, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला। तो ही आज कल इतना बड़ा दुख भी होता है सुन के, तुम तो हंस रहे हो। नवरात्रि आ रहे अभी, तुम्हारे में ही कितने लोग बैठे हैं कि अपने बच्चों को दूसरे घर भेजते, कितने डरते हैं निमंत्रण के लिए। क्यों डरते हैं? मन के अंदर अंधविश्वास फैल रखा कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तुम क्या कर रहे हो वही वो कर रहा है। तुम भी जिस माँ की कढ़ाई कर रहे हो वो भी उसी माँ की कढ़ाई कर रहा है। तुम भी जिस माँ के लिए भोजन करा रहे हो वो भी उसी माँ के लिए भोजन करा। लेकिन क्या है, मन के अंदर तांत्रिकों ने जो है गंदी बातें डाल रखी है जिसमें हम डरते हैं। और बच्चे को खाने पीने के बाद पेट दर्द हो गया, बुखार हो गया, गैस्ट्रिक कुछ भी होगा, बोलो उसके यहाँ खा के आई थी। वो ये नहीं देखने का खीर भी खा गया, हाँ दही मट्ठा भी खा गया, पूरी भी खा गया, तो गैस्ट्रिक तो होगी। बच्चे हैं अब वो 10 रुपए के लालच में बच्चे कि यहाँ भी खाना मुझे वहाँ भी खाना। तुम खा के देखो तुम बीमार हो जाओगे। तुम वो नहीं देखने के खाने से बीमार हुआ, उसके यहाँ खाया था। दिमाग में है ना गंदगी घुसी भी, तो उस गंदगी को बाहर निकालो बाबू। ये सब चीज़ कुछ नहीं है। भगवान की कृपा पाओ, गुरु की कृपा पाओ, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। और तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है, तुम बिना करे बीमार रहोगे। समझ रहे हो? तो इसलिए गुरु धारण जरूर करो, लेकिन गुरु धारण ऐसे व्यक्ति करो जिसको तुम जानते हो। वो टीवी वालों को मत करो, वो तुम्हें नहीं जानते, वो तुम्हें ही नहीं जानते। समझ रहे हो? वो तुम लोगों को नहीं जानते जिन्हें तुम बना रहे हो गुरु संस्था वालों को, वो तुम्हें नहीं जानते, तुम उन्हें जानते। कहीं का गुरु कहीं का चेला, कुछ नहीं, तुम बेकार अपने मन का जो है बहम है। और देवी देवता भी छोड़ दे, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर दे। तो पागलों के चक्कर में उनके पागल नहीं बनना। जितने व्यक्ति यहाँ दरबार में आ रखे, जो मैंने तुम्हें बताया, अगर ठीक लगाओ तो और लोगों को समझाना, और गलत लगाओ तो फिर मुझे समझाओ, अगली बार नहीं बोलने का। लेकिन अपने हिंदुत्व के लिए कार्य करो, बात मेन चीज़ ही है। मैं कोई बीजेपी वाला नहीं, कोई कांग्रेस वाला नहीं, और क्या 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 है वो झाड़ू वाड़ू, मैं कोई किसी वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसके वाला हूँ, और तुम भी उसी के वाले हो।
माथे से तिलक, हाथ से धागा हटने मत दो। माथे से तिलक, हाथ से धागा हटने मत दो। शोभा है तुम्हारी। जिसके माथे पे कंटिन्यू तिलक लगता हो उसे कभी नजर नहीं लगती। तुम्हें काले काले रस्से गले में डालने की जरूरत नहीं है। बैठ दो ना तुम संकले, वो काले धागा बना दो। महाराज बच्चे को नजर लग रखी थी, जब बच्चा से काला ही हो नजर लग रखी है तो ही और की परी हो रही। तो ये कुछ नहीं है। तो माथे पे तिलक धारण करो। अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिसे लगभग 3 महीने लगातार कंटिन्यू तिलक लगाते हुए हो गए। पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसका माथा ऐसा चमकता है, ऐसा फेयर एंड लवली से भी नहीं चमकता, चाहे उसका रंग रूप कैसा ही हो। काला गोरा कुछ नहीं हुआ करता। माथे पे तेज ऐसा रहेगा जिसे कंटिन्यू लगातार 3 महीने लगाते हुए हो गए तिलक। करके देखना एक्सपीरियंस। चौथे महीने छोड़ दियो, उसे कभी नजर नहीं लगने वाली, क्योंकि उसके ऊपर वो कृपा दृष्टि, वो एक एनर्जी बन चुकी है। हाथ से धागा हटने मत दो। और तुम ये नहीं करने के तो फिर भटकते रहो। कुछ आदत पड़ेगी तुम लोगों को, जहाँ का सुनते हो कि फला जगह चौकी लग रही वहीं चल देते हो। हाँ, कोटे में राशन मोदी जी फ्री दे रहे, 10 रुपए का नोट सड़ा हुआ रखा, चावलों में दे वहीं, चलो चौकी लग रही। आदत है तुम्हें, तुम्हें सब पता है कि कौन से दिन कहाँ लग रही है। आज यहाँ जाएंगे, कल को वहाँ जाएंगे, परसों को वहाँ जाएंगे। काम तो है ही नहीं कुछ, नाश करते घूम रहे हो अपना भी और सनातन का भी। तुम लोगों ने कर रखा है बेटा कर। तो बोलने का मतलब ये, अपने हिंदुत्व के लिए जो भाई सब कार्य करो। मेन चीज मेरी यही है और मुझे इसमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। हिंदुत्व के लिए कार्य करो। अभी मैंने एक स्कीम बना रखी है, मैं जाने वाला हूँ नवरात्रों के बाद। आप लोगों का कोई भी ऐसा टच हो जहाँ पे जो धर्म परिवर्तन हो रखे हो, 5 किलो राशन और 1000-2000 रुपये देके ईसाई बनाए गए लोग हों, अगर किसी के भी संपर्क में तो तुरंत मेरे से संपर्क जरूर करें। मैंने भी एक योजना बना रखी है, हम वहीं जाएंगे गरीब लोगों में, अपना सामान अपनी टीम लेके निःशुल्क फ्री दरबार लगेगा वहीं, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। और फ्री पूजा होगी, सब चंडी उन लोगों से ही पूजा कराई जाएगी, उन्हें अध्यात्म सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लोग बने रहें। उसमें मुझे आप सब लोगों की सख्त जरूरत है, समझ रहे हो। तो जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इतने तुम औरों को समझाना शुरू कर दो। और रही पार्टी बीजेपी सीजेपी वाली, मैं किसी पार्टी वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके वाला हूँ और तुम भी उसी के वाले हो। जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा हो, वो चाहे कोई भी हो, वोट उसी को डालो। समझ रहे हो, इंसान को वोट कोई नहीं डालता। 1500 बोतल के चक्कर में मत परेशान हो। जो तुम्हारे लिए खड़ा है, बहुत गहराई से सुनना, जो तुम्हारे लिए खड़ा तुम उसको वोट डालो, ना कि किसी इंसान को, ना किसी सरकार को। तुम वोट सिर्फ उसी को डालो जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है। अब ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 मिनट की बात, अब दरबार शुरू कर रहा हूँ। वृंदावन मथुरा जाते हो तुम्हारे में से कोई? गए हो कोई वृंदावन? गोवर्धन पर्वत की यात्रा सुनी? कितने कोस की है? 84 कोस, पता है? मेरी बात में नहीं जाना, कुछ समय पहले का इतिहास उठा के देखने, जब सरकार दूसरी थी वहाँ पे गोलियां चलती थी अगर कोई यात्रा करने के लिए जाता था। आज तुम हर मंदिर में खुलेआम जा रहे हो, तो उसकी कृपा दृष्टि है। वो सामने नहीं आया करती, न भगवान राम जी सामने आते, न शिव जी सामने आते। वो आप में से शिव बना के पैदा कर देते हैं, किसी को भी आप में से माता बना के खड़ा कर देते हैं, किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से। नाम चाहे वो कुछ भी हो, मैं नाम लूंगा तो फिर बोलोगे कि हाँ भाई साहब किसी की जो है तरफदारी कर रहे हैं, पर मैं तरफदारी किसी की नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तरफदारी उसी कर रहा हूँ जो उसके लिए खड़ा है, जो आप लोगों के लिए खड़ा। आप लोग भी उसी के साथ दबा के साथ हो, समझ रहे हो, दबा के साथ हो। किसी इंसान, ये पार्टी वाले किसी के सगे नहीं है, ध्यान रखना बात, ये किसी के सगे नहीं है। शाम को बैठ के सब मजे से बैठते हैं एक साथ, लेकिन उसके सगा जो है आप उसके साथ खड़े रहो ताकि तुम्हें कल को दिक्कत ना हो। और अपने हिंदुओं को जगाओ, लोगों को समझाओ कि पाखंड में मत फंसो, पाखंड में मत फंसो। देवी देवता शरीर पे आते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जो आदमी तुम्हारा नाम लेके बोलता हो वही शक्ति है। जो आदमी 100 नहीं 102% तुम्हें बताता हो वही शक्ति है। 80% तो कोई भी बता देगा। 80% तो ऐसा हो जाता है कि तू अच्छा करता है तेरे साथ बुरा होता है, सबके साथ होता है। तेरे घर में बरकत नहीं है, तेरे घर में ऐसा है, तेरे घर में ऐसा, सबके साथ है, कुछ नहीं है, टपोरे हैं, तुक्के हैं। आप लोग जो है, जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट तारीख और दिनांक और समय के साथ बात करता हो वही शक्ति है, वही सच है। और बाकी अपने पास कोई ऐसी विद्या नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, भ्रम में मत जियो। भगवान की आराधना करो, भगवती की आराधना करो। जिन लोगों को नवरात्रों में उस पूजा में हिस्सा लेना, उन्हें नाम और नंबर लिखवा के जरूर जाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि मेरी पूजा कब है। निःशुल्क पूजा है, महाचंडी पूजा है। अपनी यही पूजा प्योरिटी से अगर घर में कराए तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये खर्च आता है।
ये फ्री हो रही है, सामान भी नहीं लाना कुछ भी, समझ रहे हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल तो खैर क्या बोलूँ, फिर कैमरा चल रहा है, मुझे बड़ी धमकियों वाले फ़ोन आ रहे हैं तुम लोगों की वजह से, और तुम लोग समझ नहीं रहे हो। बाकी दरबार शुरू करते हैं, और देखो दरबार हो रहा है, मुझे बड़ी शर्म लग रही है आज। कैसी शर्म लग रही, कुछ भाई बंद बहन हमारे नीचे बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हो ठंड में ठिठुर रहे हो कुछ लोग, क्यों? क्योंकि हमारा खुला है। अभी कॉलम तो जैसे तैसे खड़े करवा दिए, लेकिन लेंटर भी डल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करते रहो, जितने व्यक्ति हो सहयोग करते रहो। आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कोई नहीं कर रहा। अपने लिए करते तो मैं फीस भी लेता और मैं चढ़ोतरी भी उठाता। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, प्रमाणित, दिमाग से निकल गई थी, बता रहा हूँ। जो यहाँ चढ़ोतरी चढ़ती है इसको भी मैं नहीं उठाता, ये दान में जाती है वापस। क्योंकि तो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का राशन आ रहा है, या फिर ये जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सोचते हैं फटा हुआ चिटा हुआ सड़ा हुआ नोट कौन सा है जी, में दान इसके दे देते हैं उठा के, समझ रहे हो। ऐसा ना करो, अपने लिए नहीं कर रहे, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो जितने भी व्यक्ति बैठे हैं जो सक्षम है, थोड़ा मटेरियल दान पुण्य जरूर करें, ठीक है। बाकी भाई मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई कार्य नहीं है, ऐसा मेरी कोई भावना नहीं है। मुझे कोई बताने वाला सिखाने वाला कोई नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई विद्या है। कोई भूल चूक गलती सलती से किसी के लिए आप सब निकले, उसके लिए 2 हाथ जोड़ के माफी। दरबार शुरू करते हैं। जय माता दी।